समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पद प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से मीनू जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी क्षमा वाणी पर्व कितनी बार मनाना चाहिए। क्योंकि जैसे वर्ष में 3 बार पर्युषण आते हैं, तो क्या क्षमा वाणी भी 3 बार मनाना चाहिए, और उस क्षमा वाणी पर्व पर क्षमा कैसे करें और क्षमा कैसे मांगना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैसे पर्युषण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, ऐसे ही क्षमावाणी पर्व को भी 3 बार मनाने में कोई किसी प्रकार से विकल्प नहीं। या जैसे तीनों बार तीनों समय उस पर्युषण को मनाया जाता है, ऐसे ही क्षमावाणी पर्व भी 3 बार तीनों पर्युषण के अंतिम दिनों में मनाना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ साल में 3 बार मनाने की जगह अगर प्रतिदिन क्षमावाणी मनाई जाएगी तो शायद ये घर परिवार और जो समस्याएं आज विडंबनात्मक रूप से दिख रही है वह समाप्त हो जाएगी। ये भले ही एक पर्व का दिन है, क्षमा मांगना क्षमा करना, ये व्यवस्था क्षमावाणी पर्व पे देखने में आती है, पर कायदे से अगर जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक दूसरे के प्रति क्षमा धारण हो जाए, क्षमा करने की भावना उत्पन्न हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से वह क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक हो पाएगा। अन्यथा अक्सर क्षमावाणी पर्व में यानी भाद्रपद के पर्युषण के बाद में
पूरे साल भर की गलतियों को एक बार कहा जाता है क्षमा कर दो, सॉरी कह देना, इतना मात्र क्षमावाणी का अर्थ नहीं है। कायदे से स्वयं दूसरे को क्षमा करते हुए उसके प्रति क्षमा भावना रखना, उससे क्षमा की याचना करना, यही वास्तव में क्षमावाणी हो सकती है। वाणी का अर्थ शब्दों में मात्र क्षमा ना हो, अपितु क्रिया में, जीवन में उस क्षमा को धारण करना ही ये क्षमावाणी पर्व है। क्योंकि बहुत सारों ने ये समझ के रखा है क्षमा वाणी है, शब्दों में क्षमा कह दो, सॉरी कह दो, उससे काम हो जाएगा। मात्र शब्दों में कहने से नहीं, अपितु उसे चरितार्थ भी करना होगा। सामने वाले की गलती को भूलते हुए अपने गलती के प्रति उससे क्षमा याचना करना, यही क्षमावाणी की सार्थकता है। जो शब्दों के द्वारा कही जा रही है उसे अपने शब्दों के ही साथ नहीं, अपितु भावों के साथ, अपने क्रियाओं के साथ अभिव्यक्त करने का पुरुषार्थ ही क्षमावाणी पर्व कहलाता है। और वर्ष में 3 बार, और मैं जैसे कह रहा था कि 3 बार नहीं, प्रतिदिन अगर क्षमावाणी पर्व मनाया जाए तो भी कम नहीं है, और उससे ही जीवन मनुष्यों का सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से मान्या जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चक्रवर्ती इतने पुण्यवान होते हैं, फिर भी 2 चक्रवर्ती नरक क्यों गए? ऐसे कैसे हो सकता है? चक्रवर्ती शलाखा पुरुषों के अंतर्गत आते हैं। वे बहुत विशेष पुण्यात्मा होते हैं। 6 खंडों को जीतना, 9 निधि, 14 रत्न आदि के अधिपति होना, ये सब कुछ पुण्य के नियोग से होने वाले उनके कार्य जितने भी सत्य है। साथ में उनके कुछ नियोगों को जो आचार्य भगवंतों ने बखान किया है उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे पुण्य के नियोग से उन्हें ये धन संपत्ति सभी प्राप्त होते हैं, ऐसे ही उन तीर्थंकरों के बाद में जिन चक्रवर्ती की विशेषता कही जाती है, उन चक्रवर्ती के नियम से जो नियोग कहे हैं, जैसे जो चक्रवर्ती उस राज्य कार्य का या अपने उस चक्रवर्ती पद का त्याग करते हुए दिगंबर दीक्षा धारण नहीं करता है, उनका ऐसा नियोग कहा जाता है कि वे नियम से नरक ही जाते हैं। क्योंकि पुण्य और पाप एक प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार के पुण्य पाप की प्रकृतियां हैं। पुण्य पाप की प्रकृतियों में चक्रवर्ती बनना, चक्रवर्ती पद, 6 खंड को जीतना, ये सब कुछ पुण्य प्रकृति के निमित्त से हुआ। पर उन विभूतियों को ही भोगते भोगते उन चक्रवर्ती की मृत्यु होती है, तो नियम से उन्हें नरक भी जाना पड़ता है। ये नियोग चक्रवर्ती पद का होता है। जैसे नारायण, प्रतिनारायण आदि के पदों का नियोग कहा है, ऐसे चक्रवर्ती पद का भी नियोग है। अगर वह दिगंबर दीक्षा धारण करते हैं, भावलिंग के साथ साधना करते हैं, तो अल्प साधना में भी वे निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। पर जो आत्म कल्याण की भूमिका से रहित होकर मात्र और मात्र भोग विलास और उस चक्रवर्ती की सुख संपदाओं में ही उलझ के रह जाते हैं, राज संपदा का त्याग नहीं कर पाते हैं, नियोग से उन्हें नरक ही जाना पड़ता है। और ऐसे ही जो चक्रवर्ती वर्तमान काल के नरक गए हैं, उन्होंने दीक्षा धारण नहीं की, राज कारभार प्राप्त करते हुए या चक्रवर्ती पद के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई, इस कारण से उन्हें नरक जाना पड़ा। ये नियोग से सिद्ध होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। श्री, मेरा प्रश्न है कि जो जिनवाणी मंदिर में रखी रहती है वो एक समय के बाद अति जीर्ण छीण हो जाती हैं, और कई पत्रिकाएं किताबें जो हमें मिलती हैं उन पर भगवान देवी देवताओं के फोटो लगे रहते हैं, तो उनको क्या किया जाए? रिसाइकिल करने की प्रोसेस क्या रहेगी, या उनको गलाया सराया जाए? समाधान का। जो जिनवाणी पत्र पत्रिकाएं जीर्ण शीर्ण हो जाती है, उन्हें रिसाइकल करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसे जल में प्रवाहित कर दो, अग्नि संस्कार करके नष्ट कर दो, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा कार्य करने से कहीं न कहीं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जैसे कर्मों का आश्रयबंध होने की पूरी संभावना है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो अनेकानेक स्थानों पर इन जिनवाणियों को रिसाइकल किया जाता है, जैसे बीना में शोध संस्थान में उसे रिसाइकल किया जाता है,
राजस्थान में भी और एक ऐसी संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं तक बस पहुंचाने की आवश्यकता है। जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, चाहे पत्र पत्रिकाएँ हो, कार्ड, तस्वीर आदि क्यों ना हो, उन्हें व्यवस्थित करते हुए वहां पहुंचा दे। वो रिसाइकल करके पुनः जिनवाणी छाप रहे हैं। ये सत्य है कि कुछ अंशों में दोष तो लगेगा, पर पुनः वह रिसाइकल हो रही है, पुनः जिनवाणी का स्वरूप प्राप्त कर रही है, इसलिए कुछ पुण्य भी मिलेगा। 100% पाप कमाने से अच्छा है कि कुछ प्रतिशत पुण्य कमाते हुए उसकी व्यवस्था भी हो जाए। व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जीर्ण शीर्ण खराब हो रही है तो भी दोष लग रहा है। इसलिए श्रावक होने के नाते आपको कम से कम दोष और अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो, ऐसा पुरुषार्थ करते हुए ही उन जिनवाणी पत्र पत्रिका, फोटो, तस्वीर आदि को रिसाइकल करते हुए पुनः जिनवाणी का रूप देना ही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समझ। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से रोहित जैन अगले समीक्षण में क्लिक करें। महाराज जी, जैसे गृहस्थ जीवन में श्रावक लोग सोचते हैं कि इससे अच्छे तो महाराज जी बन गए होते या दीक्षा ले ली होती। ऐसा कभी कभी साधुओं के दिमाग में भी आता होगा या मन में आता होगा कि इससे अच्छे तो श्रावक ही होते, ऐसा कुछ होता है? श्रावक बन के मुनि बनने की भावना करना, चाहे निमित्त अच्छे बुरे भी उपस्थित क्यों ना हो, ये तो बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी भावना आगे बढ़ने की। पर अगर कोई मुनिराज बनकर ये सोच रहा है कि अरे क्यों मुनि बने, इससे तो गृहस्थ अच्छे थे, ऐसा सोचने वाला जो साधु है, शायद उसने अभी तक साधु बने का पूरा आनंद नहीं लिया। और जो सच्चे भावलिंग के साथ साधु बने का आनंद ले रहा है, अपने चारित्र, अपनी साधना, अपनी तपस्या में लीन है, उसे कभी ये विकल्प सता ही नहीं सकता कि इससे अच्छा तो मैं श्रावक होता, इससे अच्छा तो मैं और कुछ कर लेता। ये जब भी विकल्प उत्पन्न होगा, ये कहीं ना कहीं साधना की, तपस्या की कमी, जहाँ श्रद्धा के अभाव हो या चारित्र की पूर्णता ना होने के कारण से ही ये सब कुछ फलीभूत होते हुए देखने में आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऐसे उस योग्यता को, या आगम की ही भाषा में कहे 7वें 6वें गुणस्थान को जो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मात्र दिखावे के लिए भेष प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो द्रव्य लिंग को धारण करने वाले हैं वे ऐसा सोच सकते हैं। पर जो सच्चे भावलिंगी है, साधना, तपस्या, चारित्र में लीन हो चुके हैं, वे कभी ऐसे विकल्प लाते ही नहीं हैं। आना भी उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान, साधना, तपस्या, ज्ञान, आराधना, इसके अलावा उनके पास सोचने के लिए समय ही नहीं है। और ऊपर से नीचे जाने के बारे में वे ही सोचते हैं जो ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। ऊपर बढ़ने की जहाँ गुंजाइश होती है, वे नीचे बढ़ने की भावना कभी नहीं रखते। यही आपके लिए सम्यक समझ। बड़ा गांव मध्य प्रदेश से अक्षय जैन अगले समीक्षण विकल्प करें। महाराज जी, हमें जानते हुए कि दैनिक चर्या में कुछ ऐसे कर्म करने से हमें पाप का बंध बनेगा, और हम फिर भी वो कर्म कर देते हैं, कार्य कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा विवेक क्यों कार्य नहीं करता, और हमारा विवेक कार्य करे, इसके लिए हमें क्या होता है? मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, अर्थात मोह से ग्रसित हुआ ज्ञान व्यक्ति को स्वभाव से और विवेक से दूर करता है। मैं गलत कर रहा हूँ, इसका मुझे विपरीत फल मिलेगा, ये जानते हुए भी कहीं न कहीं जो व्यक्ति के जीव के अंदर मोह बैठा हुआ है, वह मोह और ममत्व ही उससे वह विपरीत कार्य करवाता है। ये परिस्थिति या बाहर के कोई कारण उसे मजबूर नहीं करते, अपितु व्यक्ति का स्वयं का मन जब कमज़ोर होता है, मोह के कारण, ममत्व के कारण कुछ नहीं होता, ले लेंगे प्रायश्चित, देख लेंगे कौन क्या कह रहा है, आदि आदि रूप जो भी मोह रूपी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वो ही जानते हुए भी व्यक्ति को मानने नहीं देते। और जब जानते हुए मानने नहीं दे रहे हैं, तभी व्यक्ति विवेक शून्य होते हुए जान जानकर पापों में उलझता रहता है। और उससे बचने के लिए व्यक्ति को अपने विवेक को जागृत करना होगा। और विवेक जागृत करने की कोई दवाई नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है कि दवाई खाने से या कहीं मंत्र फेरने से विवेक उत्पन्न हो जाए। बुद्धिपूर्वक अपने मोह को, ममत्व को, उन क्रियाओं से दूर करना, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सोच समझकर करते हुए भी पुनः पुनः विचार करना,
ये अवश्य होगा कि 100% रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलेंगे, पर धीरे धीरे करने के पहले और करने के बाद थोड़ा सा विचार करके करने का प्रयास किया जाए। जो करने की भावना हुई उसे थोड़ा सा समय देकर करे। कुछ पाप करने की इच्छा हुई, अक्सर यही होता है, दूसरे समय व्यक्ति पाप कर लेता है। वही हमने सोचा कि नहीं, अभी मैं 15-20 मिनट, आधे घंटे या कुछ समय बाद ये पाप या पाप की क्रिया करूँगा, तो हो सकता है उतने समय में हमारा मोह कम हो जाए, कुछ विवेक जागृत हो जाए। तो जब भी तीव्रता से पाप करने का समय आ जाए या तीव्रता से पाप करने की इच्छा हो जाए, कुछ समय देकर उसे टालने का प्रयास किया जाए। पक्का मानना, कुछ समय में जो बहुत बड़ी तीव्रता से होने वाला पाप है, पाप हो भी सकता है टल भी जाए, और हो भी गया पर तो उतनी तीव्रता ना रहेगी, उतने समय तक पाप नहीं होगा। तो कम से कम बहुत बड़े पाप से बचते हुए अल्प पाप बंध वहाँ पर होने की संभावना है। और ऐसा करते करते ही धीरे धीरे वह विवेक जागृत हो सकता है। 100% एक साथ एक समय में विवेक जागृत हो नहीं सकता, और हो ही जाए तो फिर श्रावक, मुनिराज और भगवान बन जाए। इसलिए क्रम क्रम से ही उस विवेक को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करे। क्यों, कहाँ, कैसे, कब करना, कब क्या नहीं करना, ये प्रैक्टिस से ही संभव है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अपने मोह को, ममत्व को कम करने का प्रयास करें, तुरंत आई हुई इच्छा को कुछ समय तक रोकने का प्रयास करें। इन कारणों से अपने विवेक को जागृत किया जा सकता है, पापों से बचा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। किरण जैन, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पक्के मकान में चंदोबा लगाना जरूरी है क्या? माँ, आहार के समय में जो घरों में चंदोवा लगाने की आवश्यकता है, उसके पीछे तो सबसे पहले हमें अनेक कारणों में से आज्ञा जिनेंद्र भगवान की स्वीकार करते हुए उसे मानना हो। मात्र मुनिराजों के आहार करते समय ही नहीं, अपितु आचार्य भगवंतों ने गृहस्थों के लिए 7 स्थानों पर घर में चंदोवा लगाने की आज्ञा दी है। जहाँ पानी रखा जाता है, जहाँ भोजन बनाया जाता है, जहाँ सोया जाता है, आदि आदि 7 स्थानों में श्रावकों को अपने घर में चंदोवा लगाना ही चाहिए, ये अनिवार्यता है। दूसरी बात, जो चंदोवा लगाना है, ये कोई मात्र दिखावा नहीं है या कहीं किसी की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये एक सम्मान का प्रतीक है। आपने देखा होगा, अगर मंदिरों में भी जहाँ अभिषेक होते हैं, परमात्मा विराजमान होते हैं, वहाँ भी चंदोवा लगाना आवश्यक नहीं, अपितु कंपलसरी, अनिवार्य ही हुआ करता है। क्या आजकल के मंदिर पक्के नहीं बने हैं? वहाँ भी एक एक नहीं, 4-4, 6-6 मंजिल के मंदिर बने हैं, वह भी पक्के हैं। फिर वहाँ चंदोवा लगाने की क्या आवश्यकता है? ये दूसरा कारण विशेषता से समझे कि ये एक सम्मान का प्रतीक होता है। आपने लौकिक क्रियाओं में भी अगर देखा होगा, किसी बालक की किसी की शादी होती है तो वह वधू को लेने जाता है, तो उसको भी एक नए कपड़े में चंदोवा बांधकर तान कर ही ले जाया जाता है। परंपरा कहीं की भी क्यों ना हो, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, पर नए कपड़े में, सुंदर कपड़े में ही उसे वधू तक ले जाया जाता है। फिर जो 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, मुक्ति वधू को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु आपके नगर में, आपके घर में पहुँचे हैं, तो सम्मान में आप चंदोबा भी नहीं लगा पाए, ये तो बहुत खेद की बात है। ये सम्मान का प्रतीक है। जब एक संसार के वधू को वरने जाता है तो उस वर के ऊपर चंदोवा ताना जाता है, तो फिर जो निर्ग्रंथ गुरु है उन पर चंदोवा लगाना भावी अरिहंत सिद्ध बनने वाले हैं, मुक्ति वधू को प्राप्त करने वाले हैं, ये सम्मान के प्रतीक के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तीसरा कारण तर्क के साथ अगर हम समझे तो तीसरा कारण स्पष्ट रूप से समझना, चक्रवर्ती के भी जो घर होते थे, महल होते थे, वे कोई खपरेल के नहीं होते थे। कई मंजिल के 84 खंड के उनके महल होते थे, और वहाँ भी वे चंदोवा लगाकर ही पड़घान करके मुनिराज को आहार देते थे। यही आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि किसी चक्रवर्ती का घर खपरेल का था, जहाँ उन्हें चंदोवा लगाना पड़ा। उनके भी इतने
बड़े बड़े महल थे तो स्वाभाविक रूप से पक्के ही होंगे, तो पक्के और कच्चे से वहाँ मतलब नहीं होता। चौथा कारण ये स्पष्ट समझना, जो छत पे जीव जंतु चलते हैं, चाहे छिपकली हो चींटी हो, वे सीधे आकर अंजलि में या भोजन की सामग्री में गिर के विघ्न ना कर पाए, इस कारण से कपड़ा लगाया जाता है। उस कपड़े पर चींटी या छिपकली आदि जैसे जीव इतनी सहजता से नहीं चल सकते जितनी सहजता से छत आदि पे चल लेते हैं। इन चारों कारणों को लेकर ही आगम में ये व्यवस्था बताई गई है। और मैं तो कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ आज्ञा जिनेंद्र भगवान की है। ये स्वीकार करते हुए हमें चंदुआ के नीचे ही मुनिराजों के आहार करना, बनाना, उनको आहार करना, ये कार्य करना बहुत आवश्यक है। ये एक सम्मान का भी प्रतीक है और व्यवस्था के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कमल कुमार छाबड़ा, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प में। महाराज जी, कहीं कहीं मंदिर में अभिषेक और शांति धारा होने के बाद एक हाथ अर्घ मूल अर्घ एक बोल के और फिर मतलब पोषण करके रखा जाता है भगवान श्री जी को, और कहीं कहीं शांति धारा और अभिषेक करने के पश्चात 5-7 अर्घ बोल के और उसके बाद पोषण करके रखा जाता है। तो आखिर सही स्थिति क्या है, सही मतलब सम्यक साधना क्या है? अभिषेक शांति धारा के उपरांत अर्घ्य चढ़ाना ये आवश्यक तो है ही, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं, क्योंकि हमने परमात्मा को पांडुक शिला या थाली में विराजमान करके अभिषेक शांति धारा की। अब सम्मानपूर्वक उन्हें वहाँ विराजमान करना है तो अर्घ्य चढ़ाना ये तो कायदा बनता ही बनता है। पर यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ एक ही अर्घ्य चढ़ाने का नियम करना चाहिए या 10-15 चढ़ाने पर ही श्री जी को विराजमान करना चाहिए। ये तो तात्कालिक व्यवस्था जैसे बने वैसा करे, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है कि 10 चढ़ाए 8 चढ़ाए तो ही पूरा हो जाए, एक ही चढ़ाया जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसी अनुकूलता हो वैसा कार्य वहाँ पे करे, 1 चढ़ाए 2 चढ़ाए, वहाँ जैसा समय है समय के अनुसार कार्य करते हुए पुरुषार्थ करे। आगम में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ऐसा ही करना ऐसा नहीं करना। यही आपके लिए सम्यक समझ। नवीन कुमार जैन, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु। आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जो जीव व्यवहार धर्म को जानकर और उससे संतुष्ट हो जाता है और निश्चय धर्म को ग्रहण नहीं करता, वो जिनेंद्र देव की देशना का पात्र नहीं है। तो मुनिराज तो मुख्य और उपचार दोनों को ही पालन करते हैं। हम ग्रस्त की भूमिका में निश्चय धर्म को हम कैसे पालन करें ताकि हम आचार्य अमृतचंद जी की भावना का भी पूर्णतः पालन कर सकें। हे भगवान नमोस्तु। संकल्प समाधान। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जो आचार्य अमृतचंद स्वामी भगवान ने जो व्यवहार नय और निश्चय नय की अपेक्षा से कथन किया है, सबसे पहले उनके अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। वहाँ आचार्य भगवंत का अभिप्राय ये नहीं है कि जो व्यवहार नय को प्राप्त कर रहा है या व्यवहार नय से धर्म को क्रियान्वित कर रहा है उसे 100% निश्चय नय को भी प्राप्त करना है, ये वहाँ अभिप्राय नहीं है। अपितु अभिप्राय वहाँ समझना होगा कि व्यवहार नय को प्राप्त करने वाला निश्चय नय को भी माने। हम ये व्यवहार की क्रियाएं, पूजन, पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, ये अगर वो मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो उसका व्यवहार धर्म करना निरर्थक है, तो वह देशना का पात्र नहीं है। ये वहाँ अभिप्राय है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक श्रावक अपना व्यवहार धर्म छोड़कर निश्चय धर्म में लीन हो जाए या व्यवहार धर्म के साथ मुनिराजों जैसा निश्चय धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करे। जो जिस अवस्था विशेष में होता है उसे उस अवस्था विशेष से ही उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे श्रावकों के लिए पूजन पाठ रूपी व्यवहार धर्म कहा है, तो व्यवहार धर्म का पालन करते हुए उसे अपने लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए। ये भाई पूजन पाठ मात्र परमात्मा के लिए नहीं कर रहा हूँ, स्वाध्याय मात्र ग्रंथों के पन्ने पलटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, देशना मात्र गुरु जी की आवाज़ सुनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपितु मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य आत्म कल्याण है। ये प्रत्येक क्रिया में अगर वो जानते हुए मान रहा है, मैंने पूजा भगवान की देवशास्त्र गुरु की, पर उद्देश्य क्या था,
मैं पूज्य बन जाऊं। मैंने स्वाध्याय ग्रंथों का किया तो मात्र स्वाध्याय ग्रंथों का करने के लिए नहीं, मैं भी निर्ग्रंथ बन जाऊं, मैं भी आत्मा का कल्याण कर पाऊं, ये भावना लेकर ही पुरुषार्थ करना होगा। क्रिया करे अथवा ना करे, क्रिया तक पहुँचे अथवा ना पहुँचे, बहुत अच्छी बात है कि वह श्रावक वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करे, और नहीं भी पहुँच रहा है, मात्र वहाँ तक ग्रहण भी कर रहा है कि ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरा लक्ष्य वही है, मुझे वही पहुँचना है, ये मानने वाला देशना का पात्र होता है। क्योंकि उभय नय से ही तत्वों का निर्णय होता है। अगर एकांत से व्यवहार को ही धर्म मानकर चलेगा तो कभी लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता, व्यवहार की क्रियाओं में ही उलझ के रह जाएगा। इसलिए व्यवहार पहुंचने का जो मार्ग है लक्ष्य तक, तो लक्ष्य ही पता नहीं है तो मार्ग तय करना कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने ये अभिप्राय देते हुए कहा है कि व्यवहार जो चलने रूप कहा है उसका लक्ष्य तय करके चले तो आप सही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यहाँ मानने की बात कही है, क्रियान्वित 100% कर पाए नहीं कर पाए ये भिन्न विषय है, जिसकी जैसी शक्ति है, पर कर पाए नहीं कर पाए पर मानना 100% होगा कि मैं ये पुरुषार्थ मात्र अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति आत्मकल्याण के लिए ही कर रहा हूँ, ये उद्देश्य लेकर व्यवहार की क्रिया की जाएगी तो निश्चय व्यवहार दोनों का बैलेंस होते हुए वह देशना का पात्र श्रावक भी बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।